एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू so much. Hello everyone, welcome to our channel. Today I will teach you playing with numbers. It is a topic of standard 6th. Okay, so let's start our topic. Today's topic is taste of divisibility. Now divisibility क्या होता है ये हम एक example लेके समझेंगे, ठीक है? So let's suppose a number 8. अब 8 की divisibility क्या है? ये मतलब कि सिंपली अगर मैं बोलूँ तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? डिविजिबल मतलब और सिंपल में मैं बोलूँ तो लाइक क्या ये 2 के टेबल में आता है? अगर ये आता है 2 के टेबल में दैट मीन्स ये 8 इज डिविजिबल बाय 2। तो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि ये 8 है, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 2 4 जा 8, हमें रिमाइंडर क्या मिलता है? 0। अगर ये 2 से डिवाइड होने के बाद अगर हमें रिमाइंडर 0 मिलता है दैट मीन्स 8 इज डिविजिबल बाय 2। यही नहीं, अगर इसकी जगह मैं कोई दूसरा नंबर भी लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये तो 8 था तो आप सभी को पता है ये तो 2 के टेबल में आता है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 38 ले लूँ, अब ये 38 है तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो इसे हम डिवाइड करके चेक करेंगे। इसमें भी हमें रिमाइंडर 0 मिला, दैट मीन्स 38 इज डिविजिबल बाय 2। तो हम डिविजिबिलिटी ऐसे ही चेक करते हैं। ये तो चलो छोटा नंबर था, अगर हम कोई बड़ा नंबर लेते हैं, ये 38 था लाइक 6 2 9 7। अब इतना बड़ा नंबर है तो हम इतना बड़ा डिवीजन तो करेंगे नहीं क्योंकि इसकी जो डिवीजन हम करेंगे वो काफी लंबा हो जाएगा। तो वो चेक करने के लिए हम जो लास्ट नंबर होता है वो चेक करते हैं कि 2 से डिवाइड है कि नहीं। उसके लिए हमें ये देखना होता है कि जो लास्ट नंबर, चाहे नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर लास्ट नंबर इवन नंबर है दैट मीन्स वो 2 से डिवाइड होगा। ऐसे ही सब नंबर्स के लिए अलग अलग डिविजिबिलिटी टेस्ट होती है। जैसे कि 3 के लिए अलग है, 4 के लिए अलग है, 5 के लिए अलग है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, सो वो आप उसमें जाके चेक कर लीजिएगा कि हाँ इस नंबर से ये डिविजिबल है। जैसे 2 के लिए इवन नंबर्स, 3 के लिए हमें जैसे कि ऐसे चेक करना होता है लाइक जैसे जो नंबर दिया है उसके अगर हम ऐड करते हैं और अगर वो इवन नहीं ऑड आता है, जो कि जैसे कि 3 के टेबल में जो आते हैं, तो हाँ वो 3 से डिविजिबल है। ओके, सो आप समझ गए होंगे कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है। थैंक यू। सो माई नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर समझने के लिए मुझे उसके लिए 2 नंबर्स लेने पड़ेंगे, 6 एंड 18। ठीक है, अब मैंने आपको जैसे कि बताया था कि फैक्टर्स कैसे ढूंढते हैं, तो इसमें हमको फैक्टर्स ढूंढने हैं। 1 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है। बाकी आगे तो नहीं आता क्योंकि इतना ये मैंने आपको बताया था ये दोनों नंबर्स इक्वल होते हैं। अब 18 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, यस, 6 के टेबल में, यस, उसके बाद 9 के टेबल में 9 2 जा और फिर 18। कि ये जो मैंने फैक्टर्स लिखे हैं इसमें से कॉमन नंबर्स कौन से हैं? तो एक तो 1 हो गया, सेकेंड 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, बाकी और कोई है? नहीं है, राइट? तो ये इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 6। सो दिस आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 18। अब दूसरा एग्जांपल लेती हूं मैं, 4 एंड 15। अब 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 2 एंड 4। और 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 2 के टेबल में भी नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और कोई टेबल नहीं। अब इसके कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। इसके कॉमन फैक्टर्स 1, अब 2 इसमें तो है लेकिन इसमें है नहीं, 3 इसमें तो है लेकिन इसमें है नहीं, तो मतलब 1 से आगे कोई और कॉमन फैक्टर्स है नहीं। तो इसमें सिर्फ
वन ही कॉमन फैक्टर्स है, और जिस नंबर में सिर्फ वन कॉमन फैक्टर निकलता है, जहां पे सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। जहां पे सिर्फ हम कॉमन फैक्टर निकलने के बाद जहां पे सिर्फ वन अगर नंबर निकलता है कॉमन, उसे हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। थैंक यू सो मच।